हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम आज लास्ट क्लास है, इसकी रिवीजन क्लास हमने चैप्टर खत्म कर दिया है। बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं इसमें रिलेटेड आपको दूंगा एंड कुछ रिवीजन क्लास, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास आज मैं रखने वाला हूं। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, बुद्धिमान वही है जो पूरे संकल्प से कार्य को करना यानी निपटाना जानता हो। जी हाँ, अगर आप पूरे दृढ़ संकल्प से, ठीक है, फुल कॉन्शियस होकर किसी काम को अगर कर रहे हैं तो वो काम वही असली बुद्धिमानी है। क्योंकि अगर आपका पूरा फोकस एक जगह है, आपका कंसंट्रेशन एक जगह है, फोकस हट नहीं रहा है उस काम को लेके, तो उसका रिजल्ट भी आपको उतना बेटर मिलता है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो कल कुछ इस तरह के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। आज एक क्वेश्चन और मैं आपको दूंगा। तो उस क्वेश्चन में देखना है कि आपको जो वैल्यूज मैं दूंगा वो आपको निकालनी है, ठीक है। चलो गया हमारे पास 50 डिग्री, एंगल वाई 5 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस पे क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी सी डी के समांतर है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है। और बोला गया है कि एंगल ए पी क्यू आपको जैसा दिख रहा है 50 डिग्री है और पी आर डी 127 डिग्री है। एक्स एंड वाई याद करो, एक्स एंड वाई फाइंड आउट करो फटाफट। चलिए बताए कैसे होगा ये क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे आप करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा से नहीं, पैरेलल लाइंस का ही आपको इसमें फटाफट। आपको पता है क्वेश्चंस कैसे आपको करने हैं, और इसमें आप चैट का यूज भी कर सकते हैं जिसके आंसर आ जाए। बहुत सिंपल है। हमने जो पैरेलल लाइंस की जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है सारी इसमें यूज हो रही हैं, ठीक है। ट्रायंगल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें हैं। और चलिए पहले एक्स एक्स का मैं आपको हेल्प कर देता हूँ इसमें, एक्स का जो हम करेंगे इसमें, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए, ये पी पॉइंट हमारे पास है। अब क्योंकि ये आपने देखा, क्योंकि हमारे पास जो है पैरेलल लाइंस है ना, ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हो गई। ये बोला गया है कि भाई ये पैरेलल लाइंस है, और ये ट्रांसवर्सल यानी कि त्रियक रेखा हो गई जो एक लाइन को काट रही है। तो यार क्या हमें देखने को नहीं दिख रहा कि जो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, मैंने आपको इसको पहचानने का एक तरीका बताया, क्या जेड बनाता है। देखो जेड बनाएगा ये, और ये जेड बना रहा है। फिर से हाईलाइट करके दिखाता हूं, ये और ये जेड बना रहा है। तो जेड में जो कोण हमारे बनते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। जिसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझने में या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर पकड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो यहाँ ऐसे समझ लें। तो हम बोल सकते हैं कि लिखने का तरीका ऐसा होगा, बिकॉज ए बी पैरेलल टू पी क्यू, कि भाई ए बी क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी। जो हमारी ए बी है वो हमारे सी डी के क्या है, समांतर है, ठीक है, पैरेलल है। तो इसमें मैं बोल सकता हूँ एंगल ए पी क्यू, यानी ये वाला एंगल ए पी क्यू, ये वाला किसके बराबर है, एंगल पी क्यू आर के, एंगल पी क्यू आर के, ठीक है। ए पी क्यू, और इसमें लिखोगे क्यों, बोलेंगे सर इसलिए, आप यहाँ बताना पड़ेगा आपको क्यों आप नहीं करा, इसके भी नंबर होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। तो APQ क्या है मेरे पास, 50 डिग्री APQ एंड एंगल PQR, व्हाट इज PQR, x। तो x 50 है, तो यहां से मेरा x तो मेरे को मिल गया है, x, वेरी गुड।
हमने x तो ऐसे ही आ गया हमारा सिंपल, तो x मेरा क्या आ गया 50 डिग्री आ गया। नाउ विल मूव ऑन y। y के लिए आप क्या अप्रोच लगाओगे, y के लिए आप क्या आपका y के लिए आपके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी y निकालने के लिए, वो फाइंड आउट करें फटाफट। y मुझे निकाल के बताएं। y निकालने के दो तरीके हैं बच्चों। y निकालने की, क्योंकि आपने चैप्टर पूरा पूरा पढ़ लिया है, तो इसमें y आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, y को निकालने के हमारे पास दो तरीके यहाँ पे आपको y निकालने के दिख जाएंगे। तो जिस किसी का भी आंसर है फटाफट मेरे को आंसर इसका सॉल्व करके बताएं। चलिए आइए y का देखते हैं। अब यहाँ पे भी क्या है, ए बी सी डी के पैरेलल है, बोला गया एबीसीडी के पैरेलल है ना। y निकालने का आपको मैं यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे जो अगर आप यहाँ पे आप क्या ले लें ट्रांसवर्सल, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैम पी आर त्रियक रेखा ले लो, पी आर ट्रांसवर्सल ले लो। ठीक है, पी आर ट्रांसवर्सल ले लो। तो अब आप यहाँ देखो जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये पूरा, क्योंकि भाई हम एंगल पूरा लेते हैं, ट्रांसवर्सल से ट्रांसवर्सल यानी त्रियक रेखा से लेके जो हमारी एक्चुअल लाइन होती है उसको हम पूरा ट्रांसवर्सल लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन से वाला एंगल ये बराबर होगा। ठीक है, होगा नहीं होगा, देखो जेड बन रहा है यहाँ पे भी, अगर आप देखोगे ये भी हमारा जेड ही है। ठीक है, जेड ही है। क्लियर, तो ए पी आर, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। क्लियर, ठीक है, तो यहां मैं बोल सकता हूं, आप यहां सिंपल से बता सकते हैं कि एंगल ए पी आर, ए पी आर कौन सा हुआ, ये वाला एंगल, एंगल ए पी आर। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एंगल ये वाला पी आर डी। क्यों हुआ जी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंत कोण। एपीआर क्या है भाई, एपीआर तो पूरा यहां से लेके यहां तक है, तो दो चीज इसमें आ रही है 50 प्लस वाई, एंड व्हाट इज दिस सर, ये है 127 डिग्री हमें गिवन है। तो एंगल वाई जो हमारा हो जाएगा 127 माइनस 50, तो वाई मेरा यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 7 गए 3, 11 में से 5 गए 6, तो यहाँ पे 63, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 63, यही आ रहा है ना, नहीं सॉरी गलत, ये आ जाएगा हमारा 57, 12 में से 5 गए 7, तो y मेरा क्या आ गया 77। ठीक है, 77 y मेरा आ गया। अब इसको आप बोल रहे थे सर कि इसको करने का दूसरा तरीका है, बिल्कुल दूसरा तरीका भी है। उसको हम कैसे करेंगे, पहले इतने को कॉपी करो फिर दूसरे तरीके को भी बताऊं। और टू फाइंड y को फाइंड करने का दूसरा तरीका, चलिए चलिए फटाफट, चलिए अब y को फाइंड करने का दूसरा तरीका देखो आप बच्चों, y को फाइंड आउट करने का। अब एक चीज देखो, अगर मैं बोलूं आपको ये ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल ले लें पी क्यू आर, ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्रायंगल में बच्चों आप देखोगे कि जो ये वाला एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है मेरा। ठीक है, इन पी क्यू आर एक्सटीरियर एंगल क्या है मेरा, एक्सटीरियर एंगल 127 है भाई, भारी भाई कोण इसका 127 है, और हमें पता है एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, दो इसके अपोजिट के दो इंटीरियर एंगल के बराबर ये होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर के दो यानी कि एक इसके अपोजिट में एक ये है एक ये है, तो ठीक है लिख देते हैं जी, एक्सटीरियर एंगल कितना मेरा 127 है, ये होगा x प्लस वाई के बराबर, है ना, दो एंगल x और y तो है, तो 127 x हमने भी निकाला थोड़ी देर पहले 50 और y, तो यहां से y मेरा आ जाएगा सीधे 127 माइनस 50 और ये आ जाएगा 77। तो ये भी दूसरा तरीका है इस एंगल y को निकालने का, इसको आप कॉपी कर लें। देखिए अगर हमें सब चीज पता है, अगर हमें चीजें आती है, हमें हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो यहाँ पे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है आप कौन से मेथड से कर रहे हो। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक आंसर निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज कर सकते हैं।
कॉपी कर लिया बच्चों ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता है। ये फिगर है, चलो ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है पी क्यू पैरेलल टू आर एस एंड आर एस पैरेलल टू टी एफ, ये आपको पैरेलल दिए गए हैं और ये भी दिया गया है जो टीपी है परपेंडिकुलर टू पी क्यू है, हमें दिख रहा है कि सीधे टीपी जो है पी क्यू के परपेंडिकुलर है। एंड क्यू टी एफ, जो क्यू टी एफ है वो 55 डिग्री आपको दिया गया है। तो हमको यहाँ पे एक्स एंड वाई फाइंड आउट करने, एक्स एंड वाई फाइंड आउट करने। क्लियर? करो जरा इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे फटाफट। किसी का भी आंसर है चैट के माध्यम से अपना आंसर दे रहे हैं बच्चों, आप चैट के माध्यम से भी आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन आपका फॉर्मेट जो है क्वेश्चन का है पूरा आपके जो प्रॉपर्टी है पहले लाइंस की पूरा उस पर डिपेंडेड है। अच्छा क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बुक का एक क्वेश्चन है आपकी, बट जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो इस क्वेश्चन को भी कर लेगा। एक्स वाई, अच्छा वाई भी है और जेड, तीनों का इसमें आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। नॉट ओनली एक्स एंड वाई, एक्स वाई जेड को आप तीनों को आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे क्वेश्चन करना अगर हम स्टार्ट करते हैं, एक चीज हम निकालते हैं y की बात। देखो सबसे पहले मेरे को दिखा y के लिए, ठीक है। अगर आप तो ये करोगे, अगर कुछ बच्चे ये वाला फॉर्मेट लगाएंगे कि सर z प्लस 55 180 कर दो, तो वो गलत होगा। क्यों? 180 क्या बनता है, 180 जिस लाइन से शुरू होता है उसी लाइन पे आपका एंगल खत्म होना चाहिए, तभी आपका क्या स्ट्रेट एंगल बनता है। बट यहाँ पे आपका स्ट्रेट एंगल ऐसे बनेगा नहीं, है ना, z प्लस 55 ये होगा नहीं, तो यानी कि ये आपका क्या है, गलत चीज है, आप इसको मत लें। तो z को भी फिलहाल छोड़ते हैं, फिर हम बात आते हैं y पे। फिर हमारी बात आती है, यार देखो अब आपको पता है कि जो ये आर एस है, जो आर एस है ये टी एफ के भी पैरेलल है, तो ये त्रियक रेखा जा रही होगी भाई, ऐसी है ना लाइन,
जा रही है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रियक रेखा है, तो मैम ने पढ़ा है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ठीक है, ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन, त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, और उनका योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, जिसको हम को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम को इंटीरियर एंगल ही होता है। तो यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट अब हो जाएगा, ठीक है, यहां से अपना क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देखेंगे यहां हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, मैं सीधे लिखता हूं y प्लस 55 इक्वल्स टू, यहां से करते हैं y प्लस 55 इक्वल्स टू 180 डिग्री में लिख सकता हूं भाई, 55 है, आप देंगे एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसका हमने रीजन दे दिया, या फिर आप इसको बोल सकते हैं नॉट एंगल, इट्स इंटीरियर एंगल, ओके, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द, ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। तो त्रियक रेखा कौन सी है अभी इसमें, ये है, इसके एक ही ओर के है ना, वाई 50 एक ही साइड के है ना, और तो हमने लिख दिया, और इसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल भी इसको हम बोलते हैं। तो y तो सिंपल यहां से मेरा आ जाएगा 180 माइनस 55, 180 माइनस 55, ठीक है, तो y यहां से सिंपल आपका आ जाएगा 55 और 5 60, 125, ठीक है, तो y मेरा यहाँ पे कितना आ गया, 125 डिग्री आ गया। तो चलो y तो हमने निकाल दिया, अब जरा x निकाल के बताओ मेरे को, x निकाल के बताओ, x निकाल के बताओ, x कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है x निकालना, फटाफट इसे कॉपी करो, उसके बाद x निकालो। देखो x और y में भी कुछ ज्यादा इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं, x और y निकालने के लिए। अगेन इसमें अगर x y हम निकालें तो हम इसमें दूसरा पॉइंट देखें, ये तो हमारा पहला था, दूसरा देखें भाई, पी क्यू आर एस के पैरेलल है, पी क्यू आपका आर एस के पैरेलल है। अब एक बात देखो, अगर मैं पी क्यू और आर एस की, ठीक है, और ये त्रिक रेखा जा रही है हमारी ये बीच में, ठीक है, y हमारा इधर है और x हमारा इधर है, क्लियर, इसको आप ऐसे बना दो, लो ये हो गया। तो एक हमारा एक एंगल हमारा ये हो गया 1 और एक एंगल हो गया 2। तो आपको मैंने चीज पढ़ा रखी थी, ये होते हैं हमारे क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, ठीक है, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स लग रहे हैं आपको क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, ठीक है, क्रॉसपोंडिंग एंगल की जो प्रॉपर्टी है ये उसको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, बिल्कुल कर रही है। ध्यान से देखो बस, इसमें क्या फिगर आपका लग, संगत कोण जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संगत कोण, एक कोण बाहर का एक कोण अंदर का। तो अगर ये पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस, ये त्रिक रेखा जा रही है, पैरेलल लाइंस हमारी जा रही है, तो एक तो देखो लाइन के अंदर है, ठीक है, एक लाइन से ऊपर है, मतलब सेम एक एक अंदर का कोण एक बाहर का कोण। तो इसमें हम सिंपल सा लिख सकते हैं कि एंगल जो अगेन इसमें लिख सकता हूं मैं कि x इक्वल्स टू वाई, क्योंकि पहले टू आर ऐसा x इक्वल्स टू, आप बोलेंगे क्यों भाई, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, ठीक है, यानी कि संगत कोण, ठीक है, तो x इक्वल्स टू वाई, तो x भी मेरा कितना आ गया, 125 आ गया, x भी 125 आ गया। अब बच्चा हमारा z निकालने की बारी, अब बच्ची हमारी z निकालने की बारी, आपको z निकालना। तो z के लिए आप क्या करेंगे, जरा बताएं फटाफट, z के लिए आप लोग क्या करेंगे, x y हमने निकाल दिया, नाउ वी विल मूव टू फाइंड आउट द z, कि z के लिए हमें क्या करना है। चलो
z निकाल के बताओ जरा, z कैसे निकलेगा आप लोगों का। z के लिए सिंपल देखो, z के लिए भी क्या चीजें आपको यहाँ बन रही है। अगर भाई देखो, अगर पी क्यू आर एस के पैरेलल है, ठीक है, एंड आर एस टी एफ के पैरेलल है, तो क्या हमने ये चीज एक थ्योरम में पढ़ा था, तो इसका रिजल्ट ये निकाल सकते हैं कि पी क्यू भी टी एफ के पैरेलल होगा। जो ये पी क्यू है, ये जो पी क्यू है, ये भी आपका टी एफ के पैरेलल होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। तो बस यहाँ भी आप देखोगे ये लाइन कुछ ऐसी है, ठीक है, इसमें त्रियक रेखा आपकी कौन सी हो गई, पीटी हमारी यहाँ पे क्या हो गई, त्रियक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन हमारी पीटी हो गई। तो पीटी हमारी यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ठीक है। तो पीटी तो अगेन इसका और इसका एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल मैं लिख सकता हूं 180 डिग्री होता है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो बस तो इसमें हम लिख देंगे कि 90 प्लस z प्लस 55 इक्वल टू 180। इसमें लिख लो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसमें ट्रांसवर्सल का नाम भी बता दो पीटी, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल पीटी है। तो बस यहाँ पे सिंपल आ गया 90 प्लस जेड इक्वल टू 55, तो ये आ जाएगा आपका z प्लस 55 इक्वल टू 180 माइनस 90, फिर z इक्वल टू 90 माइनस 55, ठीक है, तो z इक्वल टू आ जाएगा 35। तो z भी आ कितना आ गया मेरा 35। क्लियर, कॉपी कर लें इसको। चलिए ये लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे आपको, इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दूंगा, होमवर्क रहेगा। ये P है, Q है, ये R है, ये S है और ये T है। तो यहाँ पे चीजें आपको बता रखा है कि PQ पैरेलल टू ST, एंगल PQR, एंगल आपको खुद पॉइंट करने, ठीक है, पॉइंट करने भी आपको आना चाहिए 110, एंगल RST 130 डिग्री, एंगल QRS आपको फाइंड आउट करना है। ये आपका होमवर्क। तो बच्चों ये थी आज की क्लास। इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी करा रखा है और क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह के पूछे भी जाते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।